हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। यह दिन पवित्रता, तपस्या और आत्म शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस वर्ष मौनी अमावस्या 29 जनवरी दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन श्रद्धालु मौन धारण करके गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नान का पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। मौनी अमावस्या का शाब्दिक अर्थ होता है मौन रहने वाली अमावस्या। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मौन धारण करके नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर मौन रहना आत्म संयम का प्रतीक बताया गया है। इस दिन ऋषि मुनियों और तपस्वियों की तपस्या और साधना की स्मृति को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मनु ने अपने मौन व्रत का पालन किया था, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले मौन धारण करके स्नान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस वर्ष स्नान का शुभ मुहूर्त 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होगा और पूरे दिन रहने वाला है। इस दिन श्रद्धालु नदी में स्नान के बाद भगवान श्री हरि, विष्णु और शिव की पूजा करते हैं। दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन दान देना पुण्य फलदायी माना गया है। इसके साथ ही मौन रहकर आत्मचिंतन करना, अध्यात्म का मार्ग अपनाने का संदेश भी दिया जाता है। जो श्रद्धालु प्रयागराज, संगम या कुंभ स्थानों पर स्नान करेंगे, उनके लिए यह दिन और भी ज्यादा खास होता है। संगम में स्नान करना 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती में संगम में डुबकी लगाने का अवसर प्रदान करता है। ये आत्मशुद्धि और मोक्ष का प्रतीक माना गया है। मौनी अमावस्या का व्रत और स्नान व्यक्ति के जीवन में शांति, संयम और सकारात्मकता लाने का कार्य करता है। मौन रहकर आत्मचिंतन करने से मन शांत होता है और व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को जानने की ओर अग्रसर होता है। इस वर्ष मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान और पूजन अर्चन कर अपने जीवन को धर्ममय और पुण्यमय बनाने का प्रयास करेंगे। इस दिन अध्यात्म और आत्मज्ञान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होने जा रहा है। अब आइए आपको कुछ उपाय जो है वो बता देती हूँ। मौनी अमावस्या में कौन कौन से उपाय करने से आपको कौन कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होने वाली है, तो चलिए जान लेते हैं उपायों के बारे में। मौनी अमावस्या के दिन आप थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर तुलसी में अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और कलावा बांधें। ऐसा करने से तुलसी मैया अति प्रसन्न होती हैं और अपनी दया दृष्टि आपके ऊपर बनाए रखती हैं। इसके साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में लाभ देखने के लिए शादीशुदा महिलाएं मौनी अमावस्या के दिन तुलसी जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकती हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन तुलसी जी की 7 परिक्रमा अवश्य रूप से लगानी चाहिए। धन लाभ के योग अगर नहीं बन रहे हैं तो आप अमावस्या तिथि पर एक पीले रंग के धागे या कलावे में 108 गांठें लगाकर तुलसी के गमले में बांध सकते हैं। इस उपाय को करने से साधक के घर परिवार में सुख समृद्धि का माहौल बना रहता है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में धन लाभ के योग भी बन जाते हैं। इसके साथ ही साथ इस दिन तुलसी जी के मंत्र, गायत्री मंत्र और तुलसी स्तुति मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। इससे भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ अगर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, एक काजल की डिब्बी लेना चाहिए और उस काजल की डिब्बी को, और जिस व्यक्ति के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है उस व्यक्ति के ऊपर से उस जो काजल की डिब्बी है उसको 21 बार जो है वो वार देना है। काशी विश्वनाथ भगवान जी का नाम लेना है और एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के उस काजल की डिब्बी को नीचे दबा देना है। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। तो आने वाली मौनी अमावस्या पर ये उपाय करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो आने वाली
29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर दान पुण्य उपाय जरूर कीजिए और अपनी समस्त समस्याओं का निराकरण कर लीजिए। ऐसी और रोचक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे सपोर्ट करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।